नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी, उसकी जांच एटीएस जो कर रही है, उसके पहले लेटर बम का खुलासा हुआ है और जो पुलिस कमिश्नर मुंबई थे, उन्होंने आरोप लगाया है महाराष्ट्र के गृह मंत्री के ऊपर कि ये उगाही का खेल करते थे, पैसे मंगाते थे। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी शरद पवार ने, लेकिन इसके जवाब में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। और देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा सवाल उठाए कि जो ये सारा एपिसोड है, यदि इसमें कोई दोषी है तो वो है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, और इसीलिए उन्होंने जोरदार तरीके से अनिल देशमुख से इस्तीफा भी मांगा कि जब तक ये अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देते तब तक इनके पोस्ट पर रहते हुए जो आरोप पुलिस कमिश्नर ने लगाए हैं, एक डीजी रैंक के व्यक्ति की पोस्ट पर आज वो आसीन हैं, और पोस्ट पर रहता हुआ व्यक्ति यदि ये आरोप लगा रहा है कि उनसे गृह मंत्री ने पैसे मांगे हैं, किसी पुलिसकर्मी के जरिए ये उगाही का खेल चल रहा है, और ये आरोप अगर लगा रहे हैं तो ये बहुत गंभीर है। और इसलिए उन्होंने सीधे सीधे इस्तीफा मांगते हुए सवाल उठा दिया शरद पवार के ऊपर भी कि शरद पवार आधा सच बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सचिन वजह की नियुक्ति में जिम्मेदार है परमवीर सिंह, लेकिन परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर मुंबई हैं, वो बिना किसी इशारे के पोस्टिंग नहीं कर सकते। और जबकि ये माना जा रहा है कि सचिन वजह जो व्यक्ति है वो शिवसेना के प्रवक्ता थे, यानी उद्धव ठाकरे के बहुत निकट थे, और ऐसा हो नहीं सकता कि उनको सस्पेंशन रद्द करके नियुक्ति देने के मामले में उद्धव ठाकरे का दबाव ना हो। लेकिन ये कौन बताएगा? अभी वो नौकरी पे हैं, परमवीर पद पर हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। तो क्या यह संभव है कि परमवीर सिंह जो अभी उनकी के मातहत नौकरी पर है, वो ये उगलें कि मुझे सचिन वाजे को नौकरी पर रखने के लिए उद्धव ठाकरे ने कहा था? ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा मांग रहे हैं अनिल देशमुख का, जो कि गृह मंत्री हैं, लेकिन इस्तीफा साथ में देना चाहिए उद्धव ठाकरे को भी। क्योंकि आप देखें कि अब ये जो सारा खेल चल रहा है, इस सारे खेल के पीछे आखिरकार मुख्यमंत्री कैसे अपने को मना कर सकते हैं कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है? यूं शरद पवार ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सारे मामले में निर्णय लेने का जो अधिकार है, वो अधिकार क्षेत्र उद्धव ठाकरे का है, मुख्यमंत्री का है। मैं सरकार में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। हालांकि मेरी अपनी राय क्या है वो मैंने रख दी है कि ये जो सारा मामला है, इसमें अनिल देशमुख के ऊपर केवल आरोप लगे हैं, कोई प्रूफ नहीं है। और ये आरोप भी लगाए हैं परमवीर सिंह ने, उस व्यक्ति के हवाले से जो 16 साल सस्पेंड रहा है। और इसलिए शरद पवार की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरह से उन्होंने अपने पार्टी के जो व्यक्ति हैं और जो आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, एक तरह से उनका बचाव किया। लेकिन उन्होंने ठीकरा फोड़ते हुए लास्ट में सचिन वजह और परमवीर सिंह को ही दोषी माना कि ये दोनों बताएं, और इनके ऊपर भी कार्रवाई कौन करेगा। या वो कहते हैं अनिल देशमुख को भी यदि बदलना है तो ये सारा मामला उद्धव ठाकरे के ऊपर है। क्या इस पूरे मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री दोषी नहीं है? ये कैसे हो सकता है? आप ये देखिए कि यदि मान लीजिए एक गृह मंत्री उनके मातहत नौकरी करने वाले कर्मचारियों से, अधिकारियों से रिश्वत इकट्ठी करने को कह रहा है, तो अब आप समझिए कि यदि बार से, होटलों से और जिम से या जहां जहां से भी पैसे इकट्ठे हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो शिवसेना कैडर बेस्ड पार्टी है, उनके पास ये शिकायत ना आई हो कि हमसे रिश्वत मांगी जा रही है? ये नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हो रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जो लोग धंधा कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उनसे उगाही हो रही है और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं है, तो इसका मतलब तो मुख्यमंत्री सोए हुए हैं। उनके राज में हो क्या रहा है? वो प्रजा की सेवा के लिए हैं या वो उगाही के लिए हैं? तीसरी बात आप देखिए कि ऐसा नहीं हो सकता, एक पुलिसकर्मी सचिन वजह, उन्हीं की पार्टी का आदमी है, उसके ऊपर आरोप परमवीर सिंह लगाते हैं कि 100 करोड़ रुपए उगाही की बात कही गई। तो 100 करोड़ में 15 महीने अभी तक सरकार चलते हो गए, तो 1500 करोड़ रुपया सीधा सीधा इकट्ठा होता है।
अब ये 1500 करोड़ रुपया अगर सचिन वजय ने इकट्ठे किए हैं, जैसा कि परमवीर सिंह कह रहे हैं, तो अगर ये आरोप है और ये सच में हुआ, तो ये 1500 करोड़ रुपए क्या अकेले गृह मंत्री ने लिए, या इसमें हिस्सा परमवीर सिंह का भी था, या ये हिस्सा उद्धव ठाकरे का भी था? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसने नौकरी लगवाई हो, जिस पार्टी का वो प्रवक्ता रहा हो सचिन वजय, वो पार्टी के प्रमुख को उसमें से एक भी रुपया ना देता हो? अब ये बात अलग है कि 100 करोड़ रुपए गृह मंत्री को दिए हो और ज्यादा पैसे जो है उद्धव ठाकरे को दिए हो। तो परमवीर सिंह बड़ी चालाकी से आधी बात बताते हैं, वो ये नहीं बताते कि उद्धव ठाकरे को कितने पैसे दिए, या उद्धव ठाकरे भी मांगते थे या नहीं मांगते थे। लेकिन उन्होंने अनिल देशमुख पर आरोप लगाया और अनिल देशमुख को ही ये कहा कि इन्होंने पैसे मांगे थे। अब दिए कि नहीं दिए, इसको कौन बताएगा? इसको बताएगा सचिन वजय। और ये पूरा खेल जो चल रहा है, इसके पीछे देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि ये जो पूरा खेल सरकार कर रही है, ये ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसे लेते हैं, ये इसी तरह उगाही करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। और देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासा किया, उन्होंने जो पूर्व कमिश्नर थे मुंबई के, उनका भी नाम लिया, लेकिन उनका नाम लिया पहले जो डीजी थे सुबोध जायसवाल। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये जो सुबोध जायसवाल है, ये जब यहां कमिश्नर थे, तब उन्होंने सीधा सीधा ये लिखित में एक शिकायत की थी और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को लिखा था कि ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर बड़ा एक खेल महाराष्ट्र में चल रहा है और इसकी एवज में करोड़ों रुपए इकट्ठे होते हैं। तो उसकी कहते हैं बाकायदा जांच हुई थी और जिस अधिकारी ने जांच करी थी वो पूरी जांच रिपोर्ट सबमिट करके मुख्यमंत्री को भेजी थी, यानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे के पास ये रिपोर्ट गई और जिन जिन अधिकारियों की रिकॉर्डिंग हुई थी, जिनको सर्विलांस पे रखा गया था कि कौन कौन अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे हुए हैं, कौन ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसे कुछ अधिकारियों के फोन टेप भी किए गए थे। और फोन टेप के बाद बाकायदा सबूतों के साथ एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुख्यमंत्री को यह रिपोर्ट सौंपी कि पुलिस डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग ये लोग हैं, ये रिश्वतखोरी कर रहे हैं ट्रांसफर की पोस्टिंग पर और पुलिस कर्मियों को परेशान करके, आम जनता को परेशान करके। सबूतों के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास यह रिपोर्ट पहुंची। लेकिन इसके बाद जिन अधिकारियों के खिलाफ इसमें नाम लिखे थे और सबूत पेश किए गए थे एंटी करप्शन के द्वारा, तो देवेंद्र फडणवीस खुलासा करते हैं कि उन्हीं अधिकारियों को बढ़िया बढ़िया मलाईदार पोस्टों पर और अच्छी पोस्टों पर प्रमोट कर दिया गया। यानी उस रिपोर्ट का कोई असर नहीं हुआ और इस रिपोर्ट को एंटी करप्शन ब्यूरो या जो सुबोध जायसवाल हैं आईपीएस, उन्होंने जो कंप्लेंट की थी, इसका कोई असर नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, जिसके कारण ये सुबोध जायसवाल परेशान हो गए और इन्होंने सोचा कि ये जो मुख्यमंत्री हैं इस समय प्रदेश के उद्धव ठाकरे, ये भ्रष्ट लोगों के साथ हैं और शायद भ्रष्टाचार ही चाहते हैं। इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया कमिश्नर पद से और ये यहां से छोड़कर सीआईएसएफ में चले गए, क्योंकि केंद्र के अधीन होते हैं आईपीएस, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन पुलिस कमिश्नर मुंबई की पोस्ट छोड़ना ये कोई आसान काम नहीं है। भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, नहीं सहूंगा, इस तरह की बात सोचते हुए गए। तो देवेंद्र फडणवीस एक खुलासा करते हैं और वो कहते हैं कि यदि उद्धव ठाकरे के पास वो रिपोर्ट है, जो कि वो दावा करते हैं कि मेरा दावा है कि वो रिपोर्ट आज भी मुख्यमंत्री के पास है, तब मुख्यमंत्री ने उन कर्मचारियों के, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी जिनका नाम ये सुबोध जायसवाल ने लिया है। अब सुबोध जायसवाल इस्तीफा देके चले गए हैं, लेकिन वो अधिकारी अभी भी काम कर रहे हैं। उन्हीं अधिकारियों में संभावना जताई जा रही है कि अगला जो पुलिस कमिश्नर ये बने, परमवीर सिंह, इनका भी नाम हो सकता है, सचिन वजय का भी नाम उसमें हो सकता है। और दोनों ही हमने देखा कि सचिन वजय को सीआईयू का हेड बना दिया गया और परमवीर सिंह को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। और ये सब कर रहे थे, ये बाद में हुआ, लेकिन इसके पहले जो ये अधिकारियों के नाम सुबोध ने दिए थे, इन्होंने, सुबोध जायसवाल ने, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होना ये बताता है कि उद्धव ठाकरे की मिलीभगत भी उन अधिकारियों से है। वरना ऐसा हो नहीं सकता कि एक पुलिस कमिश्नर रैंक का आदमी एक कंप्लेंट दे रहा है और मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री का कार्रवाई ना करना यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं मामले को मैनेज कर लिया गया, और वो मैनेज किस लिए, किस तरह से किया गया होगा वो सब जानते हैं कि किस तरह का नोटों का व्यापार करने वाले लोग
जो ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पे करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे। शायद ऐसा हुआ होगा जैसा हम फिल्मों में देखते हैं कि मंत्री जी का भी कुछ बंध गया होगा पैसा। तो ये तो उत्तर देना है उद्धव ठाकरे को कि उन्होंने क्यों नहीं उन कार्रवाई की उन अधिकारियों पर जिनकी भ्रष्टाचार की रिपोर्ट आपके पास आई थी। देवेंद्र फडणवीस ने प्रमुखता से सवाल उठाया है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये एक डीजी रैंक का व्यक्ति आरोप लगा रहा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख रिश्वत मांगते हैं, इधर जो सुबोध जायसवाल है वो उनका इस्तीफा इस बात को इंगित कर रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और कुल मिलाकर यह दिख रहा है कि सब कर्मचारी और सब अधिकारी केवल जनता को परेशान करके नोट कमाने में लगे हुए हैं। नोट गिनने तक की मशीन सचिन वजह साथ रखता है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर जिलेटिन की छड़े रख के कार में उनको डरा धमकाकर वहां तक भी ये उगाही करने पहुंच गए। तो महाराष्ट्र के अंदर कौन इन्होंने छोड़ा होगा जिससे उगाही ना करी हो। तो ये बहुत गंभीर मामला है, और ऐसे गंभीर मामले में सीधा सीधा दिख रहा है मोटे मोटे तौर पर कि पूरी महाराष्ट्र की पुलिस, वहां के पूरे अधिकारी जिसको स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस से तुलना करते थे, वो इस समय भ्रष्टाचार के जंजाल में जकड़ी हुई है। तो जब बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं तो वो नीचे अपने मातहत काम करने वाले लोगों को रोक नहीं सकते। और इसीलिए कैसे विश्वास करें कि एक थाने का एसएचओ या पुलिस इंस्पेक्टर अब पब्लिक से पैसे की उगाही ना कर रहा होगा, क्योंकि यदि अफसर गृह मंत्री को 100 करोड़ देगा तो वो नीचे से उगाही करेगा। और इसलिए लूट खसूट चल रही है महाराष्ट्र के अंदर। और अब इस लूट खसूट में जब नाम सामने आ गया है कि गृह मंत्री का और सीधे सीधे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का, तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों को हटना जरूरी है। यदि अकेले इस समय गृह मंत्री अनिल देशमुख को हटाया गया तो यह बिल्कुल क्लियर कट मैसेज जाएगा कि शरद पवार ने पार्टी को मैनेज करने के लिए और तीनों दलों की सरकार को बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति की बलि चढ़ा दी और अपनी सरकार को बचाने की कवायद कर दी, जो कि अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो अजीत पवार को अगला गृह मंत्री बना सकते हैं। और अजीत पवार को ही बनाने के लिए ये सारी कवायद की गई, क्लीन चिट दी गई थी उनको, जो उनके ऊपर आरोप लगा था कृषि घोटाले के नाम पर, और करोड़ों रुपए का वो घोटाला था जिसमें क्लीन चिट दी थी और देने वाले वो थे परमवीर सिंह। यानी पूरा खेल चल रहा है, पूरा स्क्रिप्ट लिखी गई है। और कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे भी पाक साहब बचे रहना चाहते हैं, और ये गृह मंत्री अनिल देशमुख भी पाक साहब बचे रहना चाहते हैं, और कांग्रेस तो मौन होकर तमाशा देख रही है। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता कि दो दलों के लोग लूट खूट कर रहे हो तो कांग्रेस इससे अछूती रह जाए। पब्लिक परेशान है, कोरोना बढ़ता जा रहा है, कोरोना के केस महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हैं। प्रवासी मजदूर अगर परेशान हुए तो भी महाराष्ट्र में हुए, लेकिन यहां सरकार लगी हुई है तो लूट खसूट में। और इसलिए इस सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन ही लगना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने यूं तो मांग की है गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की, लेकिन मैं आपको बताऊं कि भाजपा के नेताओं को उसकी जड़ में जाना चाहिए, और जड़ में है उद्धव ठाकरे और जड़ में है कांग्रेस। ये दोनों लोग जब तक ये सरकार चलाएंगे, ये इसी तरह आपस में मिलकर महाराष्ट्र के हितों को अनदेखी करते रहेंगे और अपना धन कमाने में लगे रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये सरकार जब तक नहीं गिरेगी तब तक ये घोटाले नहीं खुलेंगे। इन घोटालों का खुलना बहुत जरूरी है, और केंद्रीय जांच एजेंसी इसकी जांच करे कि मुख्यमंत्री को कितने पैसे जाते थे, गृह मंत्री को कितने पैसे जाते थे, और कांग्रेस के आला कमान को यहां से कितने पैसे उगाही करके भेजे जाते थे। यदि 100 करोड़ रुपया एक व्यक्ति उगाता है, एक ही डिपार्टमेंट का व्यक्ति, तो अनेक डिपार्टमेंट महाराष्ट्र के अंदर हैं, अनेक मंत्री डिपार्टमेंट के अंदर हैं, कितने अरबों रुपए वो इकट्ठे कर रहे होंगे और कितने रुपए इसमें सब कमाकर खा रहे होंगे, इसकी जांच ईडी से होनी चाहिए। वंदे मातरम।